आज के सेलेब स्टाइल स्टेटमेंट में आप जिस खूबसूरत स्टाइलिश एक्ट्रेस से मिलने को रेडी हैं, वो है आपकी फेवरेट असिन। बॉलीवुड में फिल्म गजनी के जरिए जबरदस्त शुरुआत करने वाली साउथ इंडियन एक्ट्रेस असिन इन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट एंड बेस्ट एक्ट्रेस में शुमार हो चुकी हैं। शानदार अभिनय के साथ ही असिन का हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और मेकअप सब कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग वुमेन दोनों की ही हॉट फेवरेट हैं। असिन अपने वार्डरोब में चाहे जिस तरह के आउटफिट या एक्सेसरीज रखें, लेकिन इन दिनों उनका जो लुक नजर आ रहा है वो फीमेल्स के लिए आइडल फैशन ट्रेंड बनकर उभर रहा है। बॉलीवुड की ये स्टाइलिश दिवा अब तक किस किस लुक में एज अ फैशन क्वीन बनी है, एक नजर असिन के मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल लुक्स पर। सामान्य कदकाठी के होते हुए भी असिन बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड स्टाइलिश नजर आती हैं। यही वजह है कि जितने फॉलोअर्स उनकी एक्टिंग के हैं, उतने ही उनके स्टाइल स्टेटमेंट को पसंद करने वाले भी हैं। बात असिन के फैशन स्टेटमेंट की चल रही हो तो सबसे पहले बात उनके देसी अवतार की, यानी एथनिक वेयर्स में उनका लुक कैसा नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में आई कुछ फिल्मों में असिन ने अनारकली सूट्स को भी कई बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ ट्राई किया। अनारकली सूट्स के अलावा लहंगा चोली के न्यू लुक में भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जरा असिन के इस लुक को तो देखिए, दुल्हन भी शर्मा जाए। असिन के ट्रेडिशनल लुक के बाद अब बात उनके वेस्टर्न अवतार की। तो इन दिनों असिन की जो मूवीज आ रही हैं, उनमें आप उन्हें ज्यादातर वन पीस ड्रेसेस में देख सकती हैं। असिन जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, उतनी ही बेहतरीन स्टाइल आइकन भी, तभी तो उनका हर अंदाज उनके चाहने वालों के बीच पॉपुलर हो जाता है। आजकल अपनी मूवीज में व्यस्त चल रही असिन बिजी शेड्यूल के बावजूद जिस तरह खुद को फिट एंड फाइन रखती हैं, वो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के व्यूअर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो आप भी फॉलो कीजिए अपनी फेवरेट असिन को और नजर आइए सेलिब्रिटीज की तरह। आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि इनकी ना ही सिर्फ फैन फॉलोइंग है, बल्कि इनके स्टाइल को लोग कॉपी कर रहे हैं और उससे इंस्पायर हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दे, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपने फीडबैक्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, जो हमें देंगे फैशन से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। श्रग्स एक ऐसे आइटम है जो कि टीनेज गर्ल्स पे क्यूट लगता है और उनकी किसी भी रेगुलर टी शर्ट को तुरंत जाज़ब कर सकता है। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं, खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खड़ी डिटर्जेंट पाउडर। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ए चुप रहा, भाई किसका है, मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेने पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में
मसाला है ये राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैशन न ही सिर्फ आपको स्टाइल में रखता है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है। पर जो महिलाएं 30 की एज में पहुंचती हैं वो सोचती हैं कि स्टाइलिंग फैशन उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है और वो इग्नोर कर देती हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है स्टाइल में रहना। और ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, अक्सर देखा जाता है कि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होती हैं, स्पेशली अगर बात करी जाए उनकी वार्डरोब की, तो कैसे प्लान कर सकते हैं हम उनकी वार्डरोब को? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज टीनेज एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पहला एहसास हो रहा होता है बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, फैशन की तरफ अवेयरनेस बढ़ रही होती है और वो एक किडिश आउटलुक को छोड़ने की फिराक में नजर आ रहे होते हैं। एंड वहीं पे पेरेंट्स स्पेशली मदर्स वो थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं कि वो चीज वो बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने दें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है और कई जगह में पॉइंट ऑफ टसल भी हो जाता है बिटवीन द फैमिली एंड द टीनेजर। और हमेशा से ही फैशन जो है एक अच्छा एक्सप्रेशन ऑफ रिबेलियन माना गया है फॉर टीनेज। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इसमें जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कई बार आप देखेंगे कि बच्चे सडनली बड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो एक फैक्टर है जो कि अभी कुछ समय तक यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉइड था। कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसी स्पेसिफिक आउटलेट आप नहीं देखेंगे जहाँ पे आपको वो इन बिटवीन टाइम के अटायर आपको मिले। तो वो या तो बच्चे एकदम से सडनली चूड़ीदार कुर्ते और इसमें नजर आने लगते या वो अभी भी फ्रॉक्स में नजर आते हैं। तो वो जो एक फैक्टर है बीच का उसको डेफिनेटली फैक्टर इन करना पड़ता है। एंड कंसिडरिंग कि बच्चे आजकल बहुत एक्टिव भी होते हैं तो जो प्लानिंग है वार्डरोब की वो थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग एंड अहेड प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्री टीन्स के सारे ही चीजें आप डिस्कार्ड करें। कुछ चीजें हैं जो आप आगे ले जा सकते हैं और स्पेशली टीनेज चूंकि एक्सपेरिमेंटल है तो उसमें बहुत सारा मिक्स एंड मैच पॉसिबल है, लेयरिंग पॉसिबल है। सो उसके लिए फिर एक स्ट्रैटेजिक दिस थिंग कॉम्बिनेशन की जरूरत है
और इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा स्पेशली काफ लेंथ इंटरेस्टिंग पैटर्न टाइट्स, इनको सबसे पहले ऐड किया जाए वार्डरोब्स में, क्योंकि जो शॉर्ट स्कर्ट्स हैं जो बच्चे एज प्री टीन्स गर्ल्स पहनती आती हैं, स्पेशली डेनिम वगैरह जो है वो क्लासिक आइटम्स होते हैं, उनको तो वो डिस्कार्ड करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो इफ देर आर डेनिम मिनीज एंड माइक्रो मिनीज जो कि छोटे बच्चों पे अच्छी लगती है, अभी तक पहनाते ही हैं, वो अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट दैट it should be you can complement it with interesting patterned tights and 3/4, that is very important, जो एक important चीज है। जी, अगर हम बात करें स्पेशली टीनेज गर्ल्स की जो काफी ज्यादा फैशन फ्रीक होती हैं, तो उन्हें कैसे अपनी वार्डरोब को मैनेज करना चाहिए? इसमें सजेशन यही होगा कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग निकनैक्स में जो है इन्वेस्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल श्रग्स एक ऐसे आइटम है जो कि टीनेज गर्ल्स पे क्यूट लगता है और उनकी किसी भी रेगुलर टी शर्ट को तुरंत जाज़ब कर सकता है। तो एक श्रग की वैरायटी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कई तरह के जो स्ट्रक्चर्ड जैकेट्स हैं वो बहुत लेडी लाइक हो जाते हैं, तो उसको बचपना भी बरकरार रहे और फिर भी थोड़ा सा फैशन सेंस आए, तो उसके लिए श्रग एक बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। पोंचूज एक इंटरेस्टिंग आइटम है जो कि आप सोच सकते हैं। देन इंटरेस्टिंग हुडेड टी शर्ट्स, ये एक बहुत फैशनेबल भी है और इसको आप बोहेमियन से लेके ग्रंज से लेके किसी भी लुक में ले जा सकते हैं हुडेड गारमेंट को, तो वो एक ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। देन टीनेजर्स, चूंकि अगर आप देखेंगे स्पेशली 13-14 जो एज है उसमें अभी तक पूरा पॉपी फैट जाता नहीं है बच्चों का, स्पेशली अराउंड द मिडिल थोड़ा सा पॉपी फैट रहता है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर इंटरेस्टिंग पोंचूज वगैरह से उसको लेयर करते हैं तो वो अच्छा लगता है। बाय 16-17 द पॉपी फैट इज कम्प्लीटली गॉन, तो उस केस में फिर जो है आप इंटरेस्टिंग जो है श्रग्स जिसकी हम बात करें, तो पोंचोज और श्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। देन इसमें आप इंटरेस्टिंग स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स, इन पे भी अच्छा वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज बच्चे मैं अभी आपसे यही बात करना चाहती थी कि ये जो जेगिंग्स आजकल चल रही हैं इसका बहुत ज्यादा क्रेज है, सब खरीद रहे हैं इसको, तो ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं किसी भी अटायर में? जेगिंग्स आर वेरी स्मार्ट। थोड़ा सा इसमें एज पर्सनली एज अ डिजाइनर अगर मैं उसमें सजेशन दूंगी तो मैं हमेशा पैटर्न जेगिंग्स को ही प्रमोट करूंगी, बिकॉज उसमें इतना हाई लाइक्रा कंटेंट होता है कि अगर आप डार्क शेड की प्लेन जेगिंग लेते हैं तो उससे जो लाइक्रा झलकता है वो बहुत अच्छा लुक नहीं देता है। तो उसके लिए उसका एक तोड़ यही है कि या तो आप लाइट कलर्स में लें, प्लेन लें तो, या आप पैटर्न्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंट्स एंड पैटर्न्स में एक्सप्लोर करें, वो देखने में भी अच्छा लगता है और टीनेजर्स पे सूट भी करता है एंड प्रेपी होता है। अगर हम बात करें स्पेशली समर सीजन, क्योंकि आ रहा है समर सीजन, तो इसमें किस तरीके के कपड़े लोग ज्यादातर फैशन में रहेंगे? समर्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली फ्लोरल्स जो हैं वो फैशन में आ जाते हैं इमीडिएटली, एंड व्हाइट विद न्यूड अगर हम बात करते हैं तो वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। देन इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इल्यूजन पैटर्न पे फोकस है, एंड कलर्स में आप देखेंगे तो इवन ऑल द शेड्स ऑफ ग्रीन्स, जिसमें कि डेफिनेटली समर होने की वजह से मिंट ग्रीन और पेपरमिंट इस तरह के जो कलर्स हैं वो इन होंगे, एंड इन पे काफी फोकस है। कॉरल रेड पे और एंड कॉरल ऑरेंज, कॉरल पिंक, तो कॉरल की वैरायटी पे फोकस है। इट्स अ वेरी गुड कलर फॉर समर्स, तो ये इंटरेस्टिंग कलर्स होंगे। प्लस एक्सेसरीज में पॉप एक्सेंट्स एंड क्लियर एक्सेंट्स, क्लियर पे भी बहुत फोकस है, विच इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, उस पे भी काफी फोकस है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आप एक इंटरेस्टिंग सा इनर लेकर के उसके ऊपर एक क्लियर ओवर गारमेंट ले लें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन देगा।
कई बार ऐसा होता है शिप्रा जी की गर्ल्स बहुत ज्यादा फैशनेबल दिखने के लिए मिक्स एंड मैच करके कपड़े पहनती हैं, पर वो कुछ वियर्ड लगता है, तो वो क्या उनके डू एंड डोंट्स हैं जो उनको ध्यान में रखने चाहिए? इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं विच इज कि एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बरकरार होना चाहिए, जो कि हमको खुद को अपनी हाइट और अपनी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अल्टीमेटली फोकस ये होता है कि अगर हम बहुत टॉल नहीं हैं तो हम थोड़े से टॉल ज्यादा दिखें, अगर हम बहुत थिन हैं तो हम वो नॉर्मल हो जाएं, और अगर हम बहुत फैट हैं तो हम वो फिर थोड़ी सी स्लिम आवर ग्लास फिगर की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली फैशन का मकसद करेक्टिव होना चाहिए, और तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम ओवरऑल जो कुछ भी हम पहन रहे हैं वो उसमें हमारी ओवरऑल बॉडी का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सेगमेंटेशन किस तरीके से आ रहा है। और सेकेंडली डेफिनेटली सिलुएट इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से ही आप सिलुएट चूज करें, आप फिटेड सिलुएट चूज करें, या आप आवर ग्लास सिलुएट चूज करें, या आप रेक्टेंगुलर सिलुएट चूज करें, या आप बसल सिलुएट चूज करें, वो डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे भी। इसके अलावा डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है वो कलर्स एंड पैटर्न्स के मिक्स एंड मैच इम्पोर्टेंट है, जो कि कम्प्लेक्शन एज वेल एज विद इन आपने जो कलर्स लिए हैं उनको मैच करना जो है वो कई बार कॉन्ट्रास्ट को लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में ही थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखानी पड़ती है आपको। वेल शिप्रा जी, कहा जाता है कि अगर हेयर डू ना हो, मेकअप ना हो, भले अटायर अच्छा हो, तो वो कुछ इनकम्प्लीट लगता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं और आपको थैंक यू कर दूं कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी नए फैशन टिप्स दी, इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपने फीडबैक्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन। कहते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही किसी विशेष लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हैं, और अश्विनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। आज हम बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि हमारा ये पूरा सेगमेंट उस महिला को डेडिकेट होता है जिन्होंने अपने ही दम पे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई है। तो चलिए देखते हैं ये महिला कौन है। जमीन से फलक तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस हमेशा प्रयास करने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि यही जुनून ही आपको सफलता की तरफ ले जाता है। संगनी क्वीन में आज आप जिस मेहमान की दास्तां से रूबरू होने जा रही हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उनके मकाम को शायद एक जुनून ही कहा जाए। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम, जो इन दिनों लाखों यंग गर्ल्स के लिए एक आइडल फेस बन चुका है। 18 सितंबर 1989 को बैंगलोर में जन्मी ये बैडमिंटन ब्यूटी धीरे धीरे कब इस जोन का एक जाना माना चेहरा बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन उन्होंने ये मकाम पाया कैसे? कहते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही किसी विशेष लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हैं, और अश्विनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अश्विनी के इंटरेस्ट को देखते हुए पेरेंट्स ने भी उनका पूरा साथ दिया, और अश्विनी 14 वर्ष की उम्र में ही महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बैडमिंटन एकेडमी में प्रैक्टिस करने लगी। अश्विनी की मेहनत का पहला इनाम उन्हें 2001 में तब मिला जब उन्होंने इंडियन जूनियर चैंपियनशिप जीतकर बैडमिंटन वर्ल्ड में अपनी दस्तक दी। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स गर्ल्स हाई स्कूल एंड माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अश्विनी अपनी ग्रेजुएशन के लिए हैदराबाद आ गई, और कॉमर्स की ये स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट पर भी अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाने लगी। हैदराबाद आने के बाद अश्विनी की परफॉर्मेंस में और सुधार आया, क्योंकि यहाँ एक तरफ कोर्ट पर उनका साथ दे रही थी फेमस बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा, तो दूसरी तरफ उन्हें नेशनल कोच पुलेला गोपीचंद का मार्गदर्शन भी मिला। पी गोपीचंद का मार्गदर्शन और ज्वाला गट्टा के साथ इनकी जोड़ी कमाल दिखाने लगी, और देखते ही देखते अश्विनी ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। अश्विनी के इस जीत से उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ, और अगले ही साल 2011 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और अश्विनी भी वक्त का बखूबी साथ दे रही थी, लेकिन अभी सामने था लंदन ओलंपिक्स 2012। लंदन ओलंपिक में भी खेल प्रेमियों को अश्विनी से काफी उम्मीदें थीं, और अश्विनी भी इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहीं, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक हो गई। लंदन ओलंपिक में जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, लेकिन अश्विनी की उम्मीदें अब अगले ओलंपिक पर हैं, इसलिए वो पूरी तरह से अपने मिशन में जुट गई हैं। यूं तो अश्विनी ने जूनियर और सीनियर लेवल पर कई सारे मेडल्स और खिताब जीते हैं, लेकिन एक नजर उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर।
अश्विनी ने साउथ एशियन गेम्स 2006 में गोल्ड मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम 2010 में फिर से गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ी उपलब्धि तो हासिल की ही, वर्ष 2011 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। आने वाले दिनों में अश्विनी पोनप्पा उपलब्धियों की नई इबादत लिखें और ओलंपिक में मेडल जीतकर देशवासियों को खुशी का नया तोहफा देते हुए यंग गर्ल्स के लिए प्रेरणा की नई परिभाषा लिखें। यही संगिनी फॉर टुडेज वुमेन की शुभकामना है। अगर आपकी भी है अलग पहचान और आप चाहती हैं कि आपका टैलेंट संगिनी के थ्रू सबके सामने आए, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करिए। अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी डिटेल्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मैरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी की देखना ना भूलिए। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। पार्टी विधायकों को मुलायम की नसीहत, अफसरों से नाराज हों तो मुख्यमंत्री नहीं मुझसे करें शिकायत। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2014 पर काम शुरू किया। पार्टी विधायकों और सांसदों को जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां बताने का दिया हुक्म। बस्ती में बच्चों से भरी टाटा मैजिक को ट्रक ने मारी टक्कर, वाहन में लगी आग, 5 बच्चे घायल। प्रतापगढ़ में खाकी पर लगा बदनुमा दाग, सिपाही पर दुराचार का आरोप, जांच में जुटे अधिकारी। फिरोजाबाद में छात्राओं ने धरा रौद्र रूप, बिना मान्यता के बीएड में धोखे से प्रवेश का लगाया आरोप, कॉलेज में की जमकर तोड़फोड़।
नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सपा नेताओं से निजी स्वार्थ छोड़कर पार्टी के मिशन में लगने को कहा है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि आचरण की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के अधिकारियों के कामकाज पर मुलायम ने कहा है कि लापरवाह अफसरों पर सरकार कार्रवाई करेगी।